आज़ादी हासिल करने से पहले बनु इसराइल कहाँ पर थे? मिस्र में थे। मिस्र में वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जैसे आप समझे कि कोई जेल में रह रहा है। जब वो जेल में इंसान रहता है तो उसको खाना जेल वाला खाना मिलता है, नहीं जेल वाला खाना, क्योंकि वो जेल में रह रहा है। जब वो गुलामी की ज़िंदगी में रह रहे थे तो उनको खाना कौन खिला रहा था? फिरौन। गुलामों का खाना। और गुलामों का खाना क्या है? बकल, किस्सा, फूम, अदस, बसल। उदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। वो कहते हैं जब वो सहरा में पहुंचे हैं ना तो अल्लाह ताला ने, अब वो सहरा में पानी वहाँ है नहीं, खाना वहाँ है नहीं, साया वहाँ है नहीं, कितना अगर आज़ादी तो मिल गई लेकिन ज़िंदगी नहीं बच सकती इस तरह से। लाखों की वो तादाद में है, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, कैसे बचेंगे? तो अल्लाह ताला ने साए का इंतज़ाम किया। वल्लना अलैकुमुल गमाम, साया तो हो गया। खाने का इंतज़ाम किया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन्ना और सलवा का भी इंतज़ाम कर दिया। आपको किस्सा मालूम है? अब पानी रह गया तो पानी का क्या इंतज़ाम किया? फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, 12 जो है वो फुआरे निकल आए पानी के, राइट। अब वो जो पानी के जो निकले छूटे, 12 कबीलों के लिए 12 पानी के स्टेशन बन गए। अब उनके पानी का भी इंतज़ाम, खाने का भी इंतज़ाम, साए का भी इंतज़ाम। तो अब वो आराम से आज़ादी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले दिन सुबह नाश्ते में क्या खाया? मन्ना व सलवा। फिर शौहर ने आके पूछा लंच में क्या है? बीवी क्या कह रही है? आज मैं सोच रही थी सलवा और मन्ना करते हैं। अच्छा, डिनर में क्या करें? मन्ना। चलो साथ में सलवा भी कर लेते हैं। पीने में क्या होगा? पानी। वाह। ईद में क्या खाएंगे? मन्ना और सलवा। रोज क्या खाना है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या खाना है? मन्ना और सलवा। हमें बड़ी आसानी से बनु इसराइल और यहूद की तनकीद करने में हमें बड़ी आसानी, ये मलऊन कौम है, ये नाशुक्रे हैं, इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। अच्छा, कभी सोचा है? एक ही चीज नाश्ते में, लंच में, डिनर में, फिर नाश्ते में, फिर लंच में, फिर डिनर में। चलो कई साल नहीं, 1 महीना ट्राई कर लो, 1 हफ्ता ट्राई कर लो, 3 दिन ट्राई कर लो। एक ही चीज खानी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। क्या हाल हो जाना है? खा खा के तंग आ गया हूं, ये क्या है? यहां तक कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि कुछ घरानों में हर मील के लिए, यानी लंच के लिए अलग खाना पकाया जा रहा है, डिनर के लिए अलग पकाया जा रहा है। ये तो दोपहर वाला नहीं है, वो ताज़ा नहीं बना हुआ। ऐसी सैनियत है ना। तो जब वो कहते हैं कि यार ये जरा कुछ तो वैरायटी हो, तो वो आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं कि आप अपने रब से दुआ करें कि ज़मीन तो सहरा है लेकिन उसको वो ज़रख़ेज़ कर सकता है, इसमें से कुछ सब्जियां हमारे लिए निकाल दे। और सब्जियों के उन्होंने नाम लिए, मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, ठीक है। गार्लिक, लेंटिल, अनियंस, उर्दू में ना पूछना, ओके। तो वो आई थिंक इट हैज़ प्याज इन इट, आई थिंक, ओके। सो वो सारी चीजें उन्होंने मांगी। सवाल ये पैदा होता है इनको सब्जियों के नाम सीखने को कहां से मिले? कहां से मिले? मिस्र से। मिस्र में खाई होंगी ना ये चीजें। जब मिस्र में थे तो आजादी की जिंदगी थी कि गुलामी की जिंदगी थी? आप इस तरह सोचो कि कोई जेल से निकले, जेल में 20 साल उसने गुजारे, जेल से फाइनली उसको आजादी मिली, और आजादी में पहले दिन कहते हैं यार वो जो जेलर खाना खिलाता था ना वो याद आ रहा है, वो बड़ा याद आ रहा है, वो बड़े मजे का था। अगर किसी को जेल का खाना याद आ रहा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसको क्या याद आ रहा है? जेल। उसको आजादी का जायका इतना पसंद नहीं जिसको जितना उसको गुलामी का जायका पसंद है। उसको अपनी आजादी की कदर नहीं है कि उसको गुलामी वाला खाना याद आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तुम क्या बेहतर चीज को हटाकर उसकी जगह तब्दीली लाकर तुम उसकी जगह क्या चीज रख रहे हो जो उससे कमतर है? तुम यानी वो सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहे थे, इशारे में किसकी तरफ बात कर रहे थे? आजादी और गुलामी की। तो कहते हैं इहबितू मिस्रन, इहबितू नीचे उतर जाओ इस किसी नई जगह पर। और किसी नई जगह के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? मिस्रन, जो जानबूझकर किस लफ्ज के बहुत करीब है? मिस्र के। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से तंजन इस्तेमाल किया गया, तंजिया कलाम है कि उन्होंने कहा तुम्हें तो लगता है कि एक और मिस्र की जरूरत है, तुम्हें वही पसंद है, तुम ऐसे किसी एक और मिस्र में पहुंच जाओ। तो लफ्ज तो अरबी का है लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस तरह खास इस्तेमाल करके इस बात की तरफ इशारा किया कि तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो। इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम।